नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गाँव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। तो बिहार की पहली और बड़ी खबर बताने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए हम बता देते हैं कि बिहार में इन दिनों राजनीतिक सरगर्मी एक बार फिर से तेज हो गया है। तो वहीं बिहार के आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, बिहार के नियोजित शिक्षक, आशा कार्यकर्ता, जीविका दीदी भी इन दिनों आंदोलन में हैं। तो नियोजित शिक्षक अपनी मांग को लेकर परीक्षा की तैयारी में हैं, तो कुछ का कहना है कि परीक्षा नहीं भी देंगे। क्या है अपडेट, तमाम चीज़ों से हम आपको रूबरू कराएंगे, खास खबरें बताएंगे और तमाम खबरों से आपको कराएंगे अपडेट। आपको बता दें कि इन दिनों बिहार के आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका विभिन्न जिलों में अपना आंदोलन, अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं। मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर आंदोलन लगातार कर रहे हैं। तो इसी बीच जहानाबाद से खबर निकल कर आ रही है कि जहानाबाद में भी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका आंदोलनरत है। वहीं औरंगाबाद से एक बड़ी खबर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को निकल कर आ रही है कि बीते दिन आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका औरंगाबाद में प्रदर्शन करते हुए सांसद सुशील कुमार सिंह के आवास पर पहुंच गए और पूरे आवास को थकम थक जाम कर दिया, यानी कि घेराव किया सांसद के। इसी बीच सांसद सुशील कुमार सिंह ने बताया कि पोषाहार के नाम पर, यानी कि उन्होंने कहा कि पोषाहार के नाम पर सेविका सहायिकाओं को किया जा रहा है सरकार के द्वारा प्रताड़ित। यानी संसद से मिलने पहुंची हजारों की संख्या में आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका। सांसद ने कहा केंद्र ने किया है हर संगत सहयोग और इसमें भी आगे की सहयोग किया जाएगा। आपको बताते चले कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका संघ के एक शिष्टमंडल बीते दिन औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह के आवास पर मिलकर अपनी मांग पत्र सौंपा। संघ के प्रतिनिधियों ने अपनी मांगे रखी। संघ के सम्मानित अध्यक्ष रविंदर कुमार सिंह और महामंत्री मीना कुमारी, अध्यक्षा अनिता झा, पार्वती कुमारी, रंजीत सिंह, मधु कुमारी, नेहा कुमारी, शांति कुमारी, कौशल किशोर, कुंदन कुमार, विजय प्रसाद आदि शामिल रहे। उन्होंने कहा कि एक सेव के लिए 1 रुपया और 1 लीटर सरसों के तेल के लिए 100 रुपये की भुगतान सरकार के द्वारा होता है, जो कहीं से सही नहीं है। यानी उनकी हड़ताल के 36 दिन हो गए हैं, लेकिन उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अलबत्ता हम आपको बता दें कि बिहार सरकार अब आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के लिए सख्त रुख भी अपना रही है। काम पर वापस नहीं लौटने पर कार्रवाई करने की बातें भी सामने आ रही है। लेकिन विश्वस्त सूत्रों के अनुसार यह पता चला है कि उनके मानदेय में 10% वृद्धि करने की फिराक में सरकार है, जो आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका को यह मंजूर नहीं है। उनका कहना है कि 10% मानदेय में बढ़ोतरी होने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। उनकी मांग 25,000 से कम नहीं है। अगली बड़ी खबर हम आपको बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षक जो हैं, उनके लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं ऐलान कर दिया है शिक्षक नियुक्ति पत्र बांटते हुए कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को भी एक मामूली सी परीक्षा देने के बाद राज्यकर्मी का दर्जा दे देंगे। अब इसको लेकर विभिन्न तरह की चर्चा नियोजित शिक्षकों में बना हुआ है। नियोजित शिक्षक संघ के एक संगठन ने कहा है कि परीक्षा तो हम लोग देंगे, और किसी दूसरे संगठन ने भी ये कहा है कि परीक्षा हम किसी भी हालत में नहीं देंगे। बिना शर्त कहीं सरकार को राज्यकर्मी का दर्जा देना होगा। अब विवाद छिड़ गया है कि 2 संगठन आ रहे हैं। एक संगठन कर रहे हैं कि वे बुजुर्ग संगठन है जो अभी शिक्षकों से, नियोजित शिक्षकों से लेन देन नहीं है, वो परीक्षा न देने के फिराक में बता रहे हैं, जबकि हम लोगों से उनका कोई लेन देन नहीं है। हम लोग परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक बात और सामने निकल कर बुद्धिजीवी वर्ग से आई है कि अगर आखिर कब तक बिहार के नियोजित शिक्षकों को सरकार अपमानित करती रहेगी। एक मामूली परीक्षा बोलकर शिक्षकों को अपमानित किया जा रहा है, यानी कि उस लायक शायद नियोजित शिक्षक नहीं है। तो इस तरह की कई तरह की बातें निकल कर आ रही। इसी बीच शिक्षक भर्ती का भी एक सुखद समाचार सामने आया है। 70,000 पदों के लिए आवेदन 25 तक लिए जाएंगे। बीपीएससी ने दूसरे चरण की बहाली की घोषणा कर दी है।
बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण में कुल 70,622 पदों के लिए रिक्तियां शनिवार को जारी कर दी है। शिक्षा विभाग से और रिक्तियां आने पर इसकी संख्या बढ़ भी सकती है। वहीं अभ्यर्थी रविवार से पंजीयन शुरू कर सकते हैं, यानी कि आज से इनकी पंजीयन शुरू हो गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 25 नवंबर है। परीक्षा 7 से 10 दिसंबर तक संभावित है। रिजल्ट 31 दिसंबर तक जारी होगा। आगे की खबर बता दें आपको कि अब आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के साथ जीविका दीदी भी हैं, वो आंदोलनरत है। सरकार से मांगे कर रही हैं कि हमारा भी वेतन बढ़ाया जाए। अगर नहीं मिला पैसा, यानी कि मानदेय नहीं बढ़ाया गया, तो हम भी काम नहीं करेंगे। उसी प्रकार से आशा कार्यकर्ता भी जो हैं वह भी सरकार से अपनी मानदेय बढ़ाने की बातें कर रही हैं। इधर राज्य के ईंट भट्ठों के पास ही खोले जाएंगे अब अस्थायी स्कूल। 6,590 ईंट भट्ठा कार्यरत हैं राज्य भर में, और श्रम संसाधन विभाग बना रहा है विशेष कार्य योजना। अस्थायी स्कूल के लिए नियोजकों को भी ली जाएगी सहायता, और खुलने वाले शैक्षिक केंद्रों के में 2-2 शिक्षक बहाल होंगे। इधर बता दें कि राज्य के ईंट भट्टों पर अस्थायी स्कूल खोलने की सरकार की योजना है। श्रम संसाधन विभाग ने हर 5-10 ईंट भट्टों पर एक स्कूल खोलने की योजना बनाई है। इसके हिसाब से राज्य में लगभग 1,000 से अधिक अस्थायी स्कूल खोले जाएंगे। इस काम में शिक्षा विभाग के साथ ही नियोजकों की भी सहायता ली जाएगी। इधर हम आपको बता दें कि 6 महीने के बाद मध्याह्न भोजन फिर से स्कूलों में बनना शुरू हो गया है। सरकारी स्कूल की बात करें तो राज्य भर के 2 करोड़ बच्चों के बीच होगी प्रतियोगिता। 1 से 12वीं तक के छात्र ले सकते हैं इसमें हिस्सा। गर्मी छुट्टी में पाठ सुधारने को प्रयास करवाया गया था, और बच्चों को हस्तलेखन और जोर से पढ़ने पर मिलेगा इनाम। तो यह बिहार सरकार की विशेष व्यवस्था बताई जा रही है। इधर ग्राम कचहरी सचिवों के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि ग्राम कचहरी सचिव 7 को देंगे धरना, यानी बिहार राज्य ग्राम कचहरी सचिव संघ 8 सूत्री मांगों के लिए 7 नवंबर मंगलवार को गर्दनीबाग पटना में धरना प्रदर्शन करेंगे। संघ के प्रदेश अध्यक्ष गोरखलाल यादव ने बताया कि मानदेय बढ़ाने के लिए विधानसभा के शीतकालीन सत्र में धरना दिया जाएगा। संघ के प्रधान सचिव आनंद मोहन हारित ने कहा कि कई जिलों में 20 से 25 माह तक का मानदेय बकाया है, मानदेय जल्द भुगतान करने की मांग की है। प्रदेश कोषाध्यक्ष हरेंद्र प्रसाद ने कहा है कि सरकार मांग पूरा नहीं करती है तो विधानसभा का घेराव किया जाएगा। गौरतलब है कि सरकार 6 माह से यानी 6,000 वेतन से जो है उस वेतन नहीं बढ़ा पा रही है, तो इसको लेकर अब जो है लोग आंदोलनरत हैं। इधर हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की रणनीति पर हुआ विचार विमर्श, यानी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से विधानसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन को लेकर आगे काम करने की बातें कही है। लालू प्रसाद ने भी उनसे लोकसभा चुनाव पर आगे की रणनीति को लेकर विचार विमर्श किया है। यानी कि कुल मिलाकर कहें तो लोकसभा चुनाव की अब सरगर्मी तेज हो गई है। मध्य विद्यालय में महिलाओं को 50% आरक्षण, शिक्षक नियुक्ति को लेकर दूसरे चरण में 51 विषयों की परीक्षा होगी। तो वहीं हम आपको बताते चलें कि तेजस्वी ने मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, यानी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने गुजरात के अहमदाबाद कोर्ट में चल रहे आपराधिक मानहानि के मुकदमों को सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने को लेकर अनुरोध किए जाने की सूचना निचली अदालत को दी है। इधर हम आपको बता दें आगे की बड़ी खबर कि बिहार में लगातार नियोजन की कामें चल रही है और लगातार नियोजन निकाले जा रहे हैं। शिक्षा विभाग की तरफ स्वास्थ्य विभाग में भी बहाली आ रही है। इधर हम आपको बता दें माध्यमिक शिक्षक संघ की मांग, बिना परीक्षा मिले राज्यकर्मी का दर्जा, यानी माध्यमिक शिक्षक संघ ने मांग किया कि बिना किसी परीक्षा या बिना किसी शर्त के ही नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी की दर्जा दिया जाए। इधर हम आपको बताते चले कि 1,20,000 पद के लिए परीक्षा एक ही दिन, रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गई है। शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण, ऑनलाइन आवेदन 10 से शुरू। इधर ईंट भट्टों पर अस्थायी स्कूल खोलने की सरकार की तैयारी है और यह तैयारी अब शुरू हो जाएगी। बिहार में अनुबंध पर कार्यरत सैप जवानों को मानदेय 15% बढ़ा है। 6 वर्ष बाद बढ़ोतरी, 38 जिलों में 3,421 जवानों को फायदा होगा। 25 जूनियर कमांडो अफसर और 3,368 जवान और 37 रसोइयों को
1990 से 3100 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। तो इस तरह से जवानों की भी बढ़ोतरी की गई है। मैट्रिक इंटर की वार्षिक परीक्षा के लिए आवेदन 10 नवंबर से तक लिए जाएंगे और 12वीं, 11वीं, 10वीं और 12वीं को थ्योरी परीक्षा 15 फरवरी से होगी सीबीएसई की। और रिक्त होने वाली सीटों के लिए जारी होगा प्रतीक्षा सूची, यानी शिक्षा विभाग से संख्या प्राप्त होने पर बीपीएससी सार्वजनिक करेगा परीक्षा सूची और 24, 25 व 26 अगस्त परीक्षा को आरक्षित है। यहाँ बिहार के वार्ड सदस्य जो हैं अपनी हक और अधिकार के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई खास बयान नहीं हो रहा है। और जो पंचायती राज मंत्री हैं मुरारी प्रसाद गौतम, वो भी वार्ड सदस्यों के लिए कोई बयान नहीं दे पा रहे हैं। तो इसके कारण वार्ड सदस्य जो हैं उतावले हैं। और इधर बता दें हम आपको कि सरकार नियोजित शिक्षकों के साथ कर रही है भेदभाव। लोग अब नारे बुलंद करने लगे हैं। यह खबर जो है यह निकल कर सामने आई है आलमनगर से, यानी बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के आह्वान पर बीते दिन प्रदर्शन भी किया गया। वहीं आपको बता दें कि राजकर्मी का दर्जा देने में टालमटोल कर रही है सरकार, यह शिक्षकों का कहना है। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें जो आपके लिए खास खबरें थी, आपके काम की खबरें थी। कैमरे के पीछे है मिस्टर साहिल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।